सो हेलो फ्रोस। आज हम आ गए क्लास 12 की एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। यहाँ पर अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा उसको शॉर्ट के जरिए सॉल्व करने की। बाकी आपके लिए एक सेपरेट वीडियो में बनाकर डाल दूंगा। बिना वक्त को गवाए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। फोकस बनाए रखना है, इधर उधर नहीं भटकना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तो तरफ। स्टूडेंट्स अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या करना है, देखिए लेट a इक्वल्स टू r माइनस 3 एंड b इक्वल्स टू r माइनस 1। ठीक है, कंसीडर द फंक्शन, यानी कि माइनस कैसे कराया, सेट में माइनस कराया, यानी कि r की वैल्यू हमें 3 नहीं रखनी और r की वैल्यू हमें 1 नहीं रखनी। कंसीडर द फंक्शन f a टेंड्स टू b डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इज f 1 1 एंड ऑन टू जस्टिफाई योर आंसर। हमें आंसर को अपने जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, देखिए सिंपल, एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है गिवन एक्स माइनस 2, ठीक है, और एक्स माइनस 3, सिंपल एक्स माइनस 3, ठीक है, एक्स माइनस 2। अब देखिए इसमें क्या करना है, ए हमें दे रखा है, क्या ए हमें दे रखा है आर, यानी सारी वैल्यूज रियल, बस 3 नहीं रखना, और बी की जगह हमें सारी रियल वैल्यूज रखनी है, बस क्या नहीं रखनी, 1 नहीं रखना। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सिंपल हमें अपने ओव्यूल बना लेने हैं। इन्हें बनाने के बाद हमें क्या करना है, देखिए हमने अगर वैल्यू ए की वैल्यू हमने रखी, यहाँ ए की वैल्यू रखनी है, यहाँ बी की वैल्यू रखनी है। ठीक है, ए की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ, ठीक है, अगर मैं 1 रखता हूँ तो क्या आता है, देखिए 1 माइनस 2 कहाँ रखना है, 1 एक्स की जगह। ठीक है, 1 माइनस 2 1 माइनस 3, तो क्या बनेगा माइनस 1 अपॉन माइनस का 2। ठीक है, क्या बन जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 अपॉन 2 आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब अगर मैं 2 वैल्यू रखता हूँ तो 2 माइनस 2, यहाँ देखिए 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 बन जाएगा। अगर मैं 3 रखता हूँ, ऊपर, तो 3 तो मैं रख नहीं सकता, इस बात का खास ख्याल रखें। क्यों नहीं रख सकता, देखिए मुझसे मना कर दिया था पहले ही, यहाँ मुझसे मना कर दिया था, 3 नहीं रखना। अगर मैं 4 रखता हूँ, ठीक है, 4 रख कर देखता हूँ, तो 4 माइनस 4 माइनस 2 एंड 4 माइनस 3। ठीक है, 4 माइनस 3 तो क्या आएगा, 2। ठीक है, क्या आएगा, 2, तो ये आ गया हमारा 2। तो हमें इसमें साफ साफ दिख रहा है, फॉर एवरी यूनिक वैल्यू ऑफ डोमेन, द इमेज इज यूनिक। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये क्या है, 1 1 है। तो ये क्या है, ये 1 1 है हमारा। ठीक है, अब हमें इसे जस्टिफाई करना है, तो जस्टिफिकेशन के लिए हमें क्या करना है, वही जो हम करते हुए आए हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल होना चाहिए अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल है एफ ऑफ वाई के, तो एक्स को इक्वल होना चाहिए हमारा वाई के, सिंपल। तो अब देखिए इसमें क्या करना है, देखिए हमें जो दे रखा है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2, तो हमें यहाँ वैल्यूज रख लेनी है x1। ठीक है, एफ ऑफ x1 तो हमारा क्या हो जाएगा, x1 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। ठीक है, x1 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3, ये हमने कर दिया। कैसा ही करा है, नहीं, यहाँ क्या रखना है हमें, यहाँ हमें 1 रखना है। ठीक है, क्योंकि हमने x1 रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ क्या रखना है, एफ ऑफ x2, एक क्या देखना है हमें, एफ ऑफ x2 रखना है। ठीक है, तो एफ ऑफ x2 पे क्या बनेगा, x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। ठीक है, ये वैल्यूज रख दी। अब ये दोनों आपस में इक्वल रखूंगा मैं, क्योंकि गिवन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई का है। ठीक है, या एफ ऑफ एक्स 1। आप यहाँ क्या कर सकते हो, सिंपल, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हो, एफ ऑफ x1 इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ x2 के, अगर है तो x1 इक्वल x2 के आना चाहिए 1 1 होने के लिए। ठीक है, वही हमने किया। तो अब हमने इन दोनों को इक्वल रख दिया। इक्वल जब हम रखेंगे तो x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3। ठीक है, इक्वल x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3, सिंपल। अब देखिए मुझे इस वाले पार्ट की मल्टीप्लाई इससे कर देनी है, क्योंकि इसे मैं डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा। इस वाले पार्ट की मल्टीप्लाई इससे करनी है, क्योंकि इसे मैं डिवाइड में ले जाऊंगा, सिंपल। और यहाँ कुछ नहीं करना। अब देखिए सिंपली मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है, x1 माइनस 2। ठीक है, x1 माइनस 2। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा ये मिसमैच हो गया। x1 माइनस 2 और x2 माइनस 3। ठीक है, ये इधर आ गया मेरा, ये इधर आ गया, और इक्वल में क्या, x2 माइनस 2 से क्या करना है, x2 माइनस 2 से किस चीज़ की मल्टीप्लाई करनी है मुझे, x1 माइनस 3 की, x1 माइनस 3 की, सिंपल, ये मुझे यहाँ करना है। अब जब मैं इसे करूँगा तो देखिए x1 की x2 से होगी, क्या बना, x1 x2। ठीक है, माइनस, और क्या बनेगा, माइनस का 3x1। ठीक, और ये क्या बनेगा, माइनस 2x2 और प्लस 2 3 जा 6। ठीक है, माइनस 2 की मल्टीप्लाई जब माइनस के 3 से होगी तब। ठीक है, इक्वल, ये क्या बनेगा, x2 x1, सिंपल, और क्या बनेगा, माइनस का 3x2। ठीक है,
और क्या बनेगा माइनस का 2x1 और क्या बनेगा प्लस का 6। सिंपल, ये हमारा हो गया, ये हमारा स्टेटमेंट आया। ठीक है, इसके बाद हमें दिख रहा है x2 और x1 से x2 x1 हमारा कट हो जाएगा, 6 से हमारा 6 कट हो जाएगा। सिंपल, और -3x1 -3x2, ये देखिए ये वाली x1 वाली टर्म इधर ले आएंगे, x2 वाली इधर पहुंचा देंगे। ठीक है, तो -3x1 और माइनस का 2x1 इधर लेके आएंगे तो प्लस का 2x1 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। ठीक, और इक्वल टू -3x2 इधर ही रहने दिया, -3x2 इधर ही रहने दिया, और क्या लिया है इधर से उठाकर क्या लिया है माइनस का 2x2, इधर क्या हो जाएगा प्लस का 2x2। ठीक है, अब हमें साफ साफ दिख रहा है क्या -3x1, ठीक है, 2x1 क्या हो जाएगा माइनस होगा, जो कि बनेगा माइनस का x1 इक्वल टू -3x2 प्लस 2x2 क्या बनेगा माइनस का x2। तो हमारा सिंपल माइनस से माइनस कैंसिल, x1 इक्वल आ गया x2 के, जो कि हमें प्रूव करना था। सिंपल, तो ये हैंस ये हमने जस्टिफाई कर दिया, इट इज़ 1 1। ये हमारा 1 1 तो प्रूव हो गया, ये हम लिख सकते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, ऑन टू भी प्रूफ करना है। तो ऑन टू के लिए देखिए, ऑन टू के लिए हमें क्या करना है, सिंपल हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे क्या एवरी रेंज, यानी कि देखें हर उस पर टिक हो रहा है। ठीक है, जो भी हम यहाँ वैल्यूज़ रख रहे हैं डोमेन में, तो हमारी रेंज निकल के आ रही है, और वही हमारी कोडोमेन है, वही हमारी क्या है, वही हमारी सिंपल कोडोमेन है। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, मैं इसे रफ कर देता हूँ, आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा। तो हमें ऑन टू प्रूफ करना है, तो हमें दिख रहा है कोडोमेन इक्वल है रेंज के। कैसे कैसे हमने ये देख लिया कि ये सारी वैल्यूज कोडोमेन की रेंज के इक्वल आ रही हैं। जब कोडोमेन रेंज के इक्वल है तो ये क्या हो गया हमारा ऑन टू हो गया। लेकिन अब इसे जस्टिफाई भी तो करना है, तो जस्टिफाई करने के लिए मुझे क्या करना होगा, जो हमने पढ़ के तो आए हैं अभी तक, एफ ऑफ एक्स इक्वल वाई के आना चाहिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल वाई के आना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, वाई की इक्वल क्या रखूँगा, इसे रखूँगा। क्यों, देखिए 1 मिनट बस, एफ ऑफ एक्स इक्वल है किसके, एक्स -2 अपॉन एक्स -3, यही तो हमें गिवन दे रखा है। ठीक है, अब मुझे पता है जब एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स -2 अपॉन एक्स -3, और ये मैंने क्या है, मुझे ये प्रूफ करना है, तो ये वाई कोई भी अगर मैं वैल्यूज़ रखूँगा तो वो वाई के इक्वल आएगी। ठीक है, तो वाई के इक्वल क्या बन जाएगा, एक्स -2 अपॉन एक्स -3। सिंपल, अब मुझे इससे एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो सकती है यहाँ से, तो आपको फोकस बनाए रखना है। ठीक है, एक्स -2 इधर ही रहा, एक्स -3 वाली टर्म को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए सिंपल, इसे मैं रफ कर देता हूँ, देखिए वाई एक्स -3 मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 3y इक्वल टू एक्स -2। ठीक है, अब मैं y वाली टर्म और 2 वाली टर्म को इधर ले आता हूँ, और x को इधर ले आता हूँ। ठीक है, यानी कि y x -x ये इधर हो गया, और -2। ठीक है, या मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, इसे कैसे लिख सकता हूँ, 3y माइनस का 3y इधर आके प्लस हो जाएगा, और -2 एज इट इज़ ऐसे ही रहा। ठीक है, ये फॉर्म हमारी निकल आई। अब जब ये फॉर्म हमारी निकल आई, तो हमने इसमें से x कॉमन लिया, x कॉमन लिया। ठीक है, जब हम x इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, y -1, क्या बनेगा y -1। ठीक है, इक्वल टू 3y -2 एज इट इज़ ऐसे ही रहा, 3y -2 एज इट इज़ ऐसे ही रहा। मेरा मकसद है सिर्फ x की वैल्यू निकालना। तो x की वैल्यू क्या निकल आई, 3y -2 अपॉन y -1, जो कि मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में आ गया। ठीक है, हमें इस वैल्यू को याद रखना है, और इस वैल्यू को, x की वैल्यू को जब मैं, x की वैल्यू को कहाँ रखूँगा, x की वैल्यू को जब मैं इसके अंदर रखूँगा, इसके। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ भी रखनी है, फिर यहाँ भी रखनी है, तो मेरा y निकल आया। अगर मेरा y निकल आया, तब हमारा ये क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, जस्टिफाई हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई होगा, आपने कर लिया होगा। ठीक है, मैं इसे करके दिखाता हूँ आपको, इस वैल्यू को आपको याद रखना है सिर्फ। ठीक है, ये हमारी निकल गया यहाँ तक, x इक्वल टू, यहाँ लिख लेते हैं हम, x इक्वल टू क्या निकल के आई, 3y -2 अपॉन y -1, 3y -2 अपॉन y -1। सिंपल, और हमें पुट किस में करनी है, ये हमें पुट किस में करनी है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स -2 अपॉन एक्स -3, इसमें हमें पुट करनी है। सिंपल, तो अब डायरेक्ट पुट कर दीजिए। ठीक है, जब हम इसे डायरेक्ट पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, एफ इसके अंदर 3y -2 अपॉन y -1। ठीक है, ये x की जगह रख दी हमने वैल्यू। ठीक है, ये इतना पोर्शन हमने कर लिया। अब इसकी जगह रखी है वैल्यू 3y -2, ठीक है, अपॉन y -1, और ये क्या -2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बीच में ये स्लैश। ठीक है, यही हमने नीचे किया, 3y -2 अपॉन y -1, और ये -3।
ठीक है, सिंपल। अब देखिए जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हमने 1 लगा दिया, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे हमने 1 लगा दिया। अब ऊपर वाले पोर्शन को देखिए, इसमें हमने क्या किया, इसमें एलसीएम लिया, तो एलसीएम क्या लेंगे हम, y माइनस 1 आएगा। जब y माइनस 1 इसका एलसीएम आएगा तो क्या बनेगा, y माइनस 1 एलसीएम बना, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा 3y माइनस 2 एज इट इज ही, ठीक है। और माइनस के 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, y माइनस 1 से, y माइनस 1 से। आई होप ये तो आपसे एलसीएम वाला करना आता होगा। इसके नीचे 1 है तो ये इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी, ठीक है। 1 के इसके नीचे जब 1 है तो ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी, ठीक। तो अब देखिए 2 की जब मैं y माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2y, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई कर दी, सिंपल। सेम एज इट इज़ मुझे नीचे करना है, सेम एज इट इज़ मुझे नीचे करना है 3y माइनस 2, ठीक है। और माइनस 3 मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा, देखिए y माइनस 1 डायरेक्ट मल्टीप्लाई, अब इसमें नहीं की है मैंने, अब करूँगा। देखिए ये y माइनस 1 मैंने एलसीएम लिया, ठीक है, कुछ नहीं किया, 3 की माइनस 3 की मल्टीप्लाई y माइनस 1 से की। अब मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके डायरेक्ट, ठीक है। 3y प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, सिंपल। आई होप यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए इसमें अब क्या चीज़ देखने की है, y माइनस 1 से y माइनस 1 कैंसिल, ठीक है, ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी। और 3y माइनस 2y ये क्या बन जाएगा, देखिए अब क्या बनेगा, 3y माइनस 2y 3y ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल, ठीक है। अपॉन में नीचे देखिए 3y से 3y कैंसिल, ठीक है। और माइनस 2 से प्लस 3, माइनस 2 से प्लस 3 क्या बन जाएगा 1, वैल्यू क्या आ गई हमारी y निकल कर, ठीक है। यही हमें निकालना था, तो ये हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूफ। सो इट इज़ क्या है, ये ऑन टू है, जब ये ऑन टू है तो ये बाइजेक्टिव है, हैंस। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी होता है हमारा सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।